हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था फास्फोरस के बारे में, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फास्फोरस के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो है हमारा क्या, फॉस्फीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PH3 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होती है इसकी इस प्रकार की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। फास्फोरस होता है हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन होता है, तीसरा हाइड्रोजन होता है। दो वैलेंसी के बीच में क्या होता है आपका 93.6 डिग्री का क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। और एक इसके पास क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो लोन पेयर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या होता है। अब क्या हो सकता है, एक इसकी हम मान सकते हैं कि जो हमारी इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जो फ्रंट को, ये बैक को, ये साइड को रिप्रेजेंटेड करती है। तो इस टाइप से क्या है, ये क्या है, फास्फीन की क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है। इसे क्या कह सकते हैं, हाइड्राइड भी कहा जा सकता है। फास्फोरस का हाइड्राइड क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट है, तो हाइड्राइड ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, फास्फोरस। फास्फोरस का हाइड्राइड भी इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, फास्फोरस का एक हाइड्राइड होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट कंपाउंड है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे तो जैसे मैनी जो इसकी क्या है प्रिपेयर मेथड है, बहुत सारे जो फास्फाइड होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, सोडियम फास्फाइड है, कैल्शियम फास्फाइड है, उसके बेस हम क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय फास्फाइड। इनके फास्फाइड द्वारा, फास्फाइड कौन कौन से हो सकते हैं आपके, सोडियम फास्फाइड Na3, पी हो सकता है, कैल्शियम फास्फाइड Ca3, P2 हो सकता है, प्लस इसे क्या करेंगे H2O, प्लस H2O क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर PH3, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, PH3 मिलेगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस CaOH का फोल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मिल जाएगा, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड की हम बात करें, ठीक है, तो सेकंड मेथड है भाई, हम क्या कहते हैं, फास्फोनियम आयोडाइड। फास्फोनियम आयोडाइड PH4I। तो फिर PH4I को क्या करते हैं, जब हम हीट करेंगे तो इसके बेस में, सॉरी, जब PH4I की क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं NaOH से, किससे, NaOH से, तो PH4 प्लस I प्लस NaOH, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा फॉस्फेट मिल जाता है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, इसके अंदर से क्या मिलेगा हमें, CH3 प्लस H2 मिल जाएगा, और यहाँ सोडियम आयोडाइड, ये दोनों मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा, Na। ठीक है, तो Na क्या हो जाता है, हमें सॉरी, तो Na क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या होता है, फाउंड हो जाता है। तो इस टाइप से हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर, सॉरी, फास्फिन जो होती है यहाँ पर हमें क्या होती है, फाउंड हो रही है। तो क्या है, दो मेथड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात करते हैं फिर। हो गई ना खराब।
चलिए थर्ड मेथड की हम बात करते हैं। जो हमारा तीसरा मेथड है उसकी हम बात करते हैं। तो तीसरा मेथड है बाय फास्फोरस एसिड। क्या मिलता है हमें बाय फास्फोरस एसिड? फास्फोरस एसिड के बेस भी हमें क्या हो सकती है, यहाँ पर फाउंड हो सकती है। तो फास्फोरस एसिड होता है हमारा H3PO3 को हीट करेंगे तो क्या होता है, ये H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस क्या देता है, PH3 हमें अलग देता है। तो क्या आपका फास्फोरस एसिड। ठीक है, आपका फास्फोरिक एसिड है यहाँ। तो फास्फोरिक एसिड से क्या होता है, फास्फोरिक एसिड की क्या हो जाती है, फाउंडेशन हो जाती है और हमें क्या मिल जाता है, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है आपको, ये साइड प्रोडक्ट और ये मेन प्रोडक्ट हमें क्या होता है, फास्फेट फाउंड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेबोरेटरी मेथड की। लेबोरेटरी मेथड ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, व्हाइट फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो P4 लिया जाएगा प्लस NaOH प्लस H2 और क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। तो P4 NaOH और H2 यूज किया जाता है। तो क्या मिलता है आपको, NaH2PO2 NaH2PO2 क्या होता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलता है प्लस क्या मिलता है आपको, PH3 क्या होती है, फाउंड। ठीक है, बैलेंस आपने ही करनी है रिएक्शन को, क्योंकि आपका व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस है और ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड आपको क्या हो जाता है, फाउंड हो जाता है। अब यहाँ पर जो फॉस्फीन हमें फाउंड हो रही है क्या होती है, इम्प्योर होती है। कैसी होती है, इम्प्योर, प्योर नहीं होती है। तो इसको क्या करना होता है, इसको प्योर करना होता है। प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे क्या कराते हैं, HI से रिएक्शन कराएंगे। इससे प्योरिफिकेशन लिख सकते हैं हम यहाँ, प्योरिफिकेशन ऑफ फॉस्फीन। अच्छा, इसका ये कैसे पता चलता है कि इम्प्योर होगी या प्योर होगी, तो जैसे ही क्या करेंगे, ये एयर की कांटेक्ट में आती है तो इसके P2H4 और P की जो होती है, इसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। तो क्या होती है, एयर की प्रेजेंस में आती है, क्या हो जाती है, बर्न होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो P2O4 कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इसमें P4 की क्या मिलेगी आपको, इम्प्योरिटीज मिलेगी। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगी, एयर, तो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, जलना स्टार्ट हो जाती है, स्मोक देने लग जाती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि क्या है, इम्प्योर है। फिर क्या किया जाएगा, प्योरिफिकेशन टेस्ट किया जाएगा। तो प्योरिफिकेशन करने के लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसे अमोनियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, नहीं PH3 प्लस HI, तो क्या बनेगा आपका, PH4I फास्फोनियम आयोडाइड। क्या मिल जाएगा हमें, फास्फोनियम आयोडाइड मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जो कराएंगे, किससे कराएंगे, KOH से कराएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, PH3 क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, KI अलग हो जाएगा और H2 हमें क्या हो जाता है, इसमें से अलग फाउंड हो जाता है। तो यहाँ मिलेगा आपको प्योर फॉर्म में PH3 प्लस KI प्लस H2। ठीक है, ये क्या आपका प्योर फॉस्फेट। तो क्या इसका ये प्यूरिफिकेशन टेस्ट है। तो लेबोरेटरिकल मेथड है और हमने आपसे 2-3 अदर मेथड भी क्या किए हैं, फास्फीन के फॉर्मेशन भी क्या किए, डिस्कस किए। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है आपकी। ठीक है, रिएक्शन को क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर P4 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 लगा दो, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। इस बेस आप क्या करेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, बैलेंसिंग। ठीक है, क्या है, होमवर्क है, बैलेंसिंग रिएक्शन। रिएक्शन में क्या करना है, बैलेंस करना है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट, तो ये पॉइजनस होती है, वो क्या होती है, जहरीली गैस होती है। इट इज वेरी पॉइजनस गैस, इट इज कलरलेस, हाईली पॉइजनस, poisonous gas with rotten fish smell, rotten fish smell। क्या होती है, हाईली पॉइजनस, जहरीली, विषैली। और रोटन फिश मीन्स सड़ी मछली जैसी। जब मछली सड़ जाती है उसमें से स्मेल आती है, तो सड़ी मछली जैसी स्मेल वाली क्या है, ये आपकी एक विषैली कलरलेस क्या है, ये आपकी जो होती है गैस होती है। ठीक है, अब क्या होती है, अगर ये किसी ऑक्सीडेशन जो होता है जैसे HNO3 और Cl2 है, इनके प्रेजेंस में आती है, कॉन्टैक्ट में आएगी, तो क्या हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है, इनके विस्फोट करती है इनके प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या आएगी, इन्हें कॉन्टैक्ट में आते ही देन क्या होता है, एक्सप्लोज, क्या हो जाती है, एक्सप्लोसिव। बहुत सी क्या होती है इसमें से एकदम विस्फोट कर देती है, एक्सप्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सप्लोज हो जाती है, विस्फोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, इट इज हेवियर देन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट लो सोल्यूबल इन वाटर। क्या होती है, कम इसमें क्या है, घुलनशील है, लो सोल्यूबल है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर डेंसिटी जो होती है इसकी होती है 17। नेक्स्ट बात कर सकते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। नेक्स्ट बात कर सकते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 139.5 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 185.5 केल्विन। ठीक है, तो क्या है, इसके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। चलिए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होती है, तो फर्स्ट बात करेंगे कंबशन। कंबशन मीन्स दहन। जब इसको जलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, PH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होगी। बर्न होने के बाद क्या होती है, ये P4O10 प्लस H2 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और यह वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या हो जाता है, फाउंड हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करना चाहे तो देख सकते हैं हम, यहाँ पर फास्फोरस के 4 है तो यहाँ 4 ऐड कर लो। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए तो यहाँ 6 ऐड कर लो। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 और 6 कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 16 हो रहे हैं, तो यहाँ क्या कर लो आप 8 यहाँ पर ऐड कर लो, तो ये क्या जाएगी, आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड बात कर सकते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, PH3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फास्फोरस प्लस जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके अंदर क्या होती है, ये डिकम्पोज हो जाती है। P4 जो हमारा होगा P4 वाइट फास्फोरस, और जो हाइड्रोजन होता है डाईहाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 4 यहाँ ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 हो रहे, तो 6 यहाँ लगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसके बेसिक नेचर की। तो बेसिक नेचर होता है ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है,
तो एसिड से रिएक्शन करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साल्ट फॉर्म कर लेती है। तो क्या हो जाएगा, PH3 प्लस HI से रिएक्शन दिखा दो तो क्या बना लेता, PH4I, फास्फोनियम आयोडाइड। क्या बना लेती है यहाँ पर, फास्फोनियम आयोडाइड को क्या कर लेती है, फाउंड कर लेती है। ये अपघटन रिएक्शन है, ये आपका क्षारीय प्रकृति है। किसी भी और एसिड से आप रिएक्शन करा सकते हैं तो उसी के बेस क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। नंबर 4, रिएक्शन विद क्लोरीन। तो क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होती है, ये PCl3 और प्लस क्या होती है साथ में HCl में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो PH3 प्लस Cl2 कन्वर्ट हो जाएगी PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस HCl क्या होता है, मैं साइड में फाउंड हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करना चाहे बैलेंस कर ले। ठीक है, HCl3 है तो यहाँ 3 ऐड कर लो, Cl कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएंगे, यहाँ तो 3 ऐड कर लो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन विद CuSO4, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, या हमारा जो मर्क्यूरी वाला होता है मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्या करा सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, या हम कर सकते हैं HgCl2 के साथ। तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, फोस्फाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होता है, फोस्फाइड जो होता है मैं फाउंड हो जाता है। इससे हम रिएक्शन कराएंगे, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएं, या हम किससे करा रहे हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड से क्या कराते हैं, हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होता है, फोस्फाइड जो होता है फाउंड हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन देख सकते हैं हम, CuSO4 प्लस PH3 HgCl2 प्लस PH3। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, Cu3P2, यहाँ मिलेगा आपको Hg3P2 प्लस यहाँ मिलेगा H2SO4 प्लस यहाँ मिलेगा HCl। ठीक है, ठीक, क्या मिलता है आपको, ये कॉपर फास्फाइड है, क्यूप्रिक कॉपर फास्फाइड कह सकते हैं, मर्क्यूरिक फास्फाइड कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फाउंड हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी इसकी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक ही यूज है, अगर हम बात करेंगे इसका यूज जो होता है, इट इज यूजफुल फॉर द होम सिग्नल। होम सिग्नल क्या बनाती है, अब होम सिग्नल क्या होता है, देखो जो शिप होते हैं, शिप जब पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं अगर पानी के अंदर कोई चट्टान वगैरह आ जाती है, रोक वगैरह आ जाता है, तो उसको परसेंस को रिप्रेजेंटेड करने के लिए, बताने के लिए क्या किया जाता है, एक सिग्नल दिया जाता है। उस सिग्नल को क्या कहा जाता है, होम्ज सिग्नल कहा जाता है, होम्ज सिग्नल। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नीट वगैरह के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी कि पूछ ले जाता है कि किस चीज़ का क्या होता है, यूज्ड होता है। तो अब इसमें क्या होता है, आपका जो होता क्या है कि कंटेनर होते हैं, किसके, तो कैल्शियम कार्बाइड का और कैल्शियम फास्फाइड के क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, किसके, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड, इनके क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। ठीक है, अब कंटेनर को क्या किया जाता है, कंटेनर में ये भरे होते हैं, भरने के बाद क्या होता है, उनके अंदर छेद करते हैं,
होल करते हैं। होल करने के बाद क्या किया जाता है, दोनों कंटेनर को पानी के अंदर डाल देते हैं। अब दोनों निकलते हैं, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करके क्या करते हैं, फास्फीन गैस जो होती है इम्प्योर फाउंड होती है। अब जो फास्फीन जो होती है, जो इम्प्योर होती है, वो हमने आपको पहले बताया था कि होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो होती है कि बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। और रिंग लाइक इस टाइप की स्पेशल स्मोक, इस टाइप की स्पेशल लाइक इस टाइप के जो होते हैं ना, स्पेशल जो स्मोक होती है ये बनाती है, फॉर्म करती है। इस टाइप का क्या करते हैं, धुआं जो फॉर्म करती है, जिससे सामने वाले को ये रिप्रेजेंटेड हो जाता है कि जो आगे जो है ना कुछ क्या है, डेंजर है, यानी कुछ आगे क्या है, रोक वगैरह कुछ है। और वो क्या होता है, अपने जो शिप वगैरह है उसका रूट जो होता है वो चेंज कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज है वो किसमें है, वो होम सिग्नल देने के लिए क्या है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर यूज इसका होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं आप।